Hey you guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely great. So as you already know from the title that in today's video I have cheapest of items from Nykaa, and obviously I'm going to share with you guys. And the best part is each of the items, like everything, is under ₹100. I'm trying to make haul videos as cheap in terms of price, not quality, as possible, because not everyone could afford expensive items, whether it's skincare, makeup और क्लोथिंग. तो दीज आर द थिंग्स एवरीवन कुड इजीली अफोर्ड. और अब ना मैं ऐसे हॉल वीडियोस और भी करने वाली हूँ. इससे क्या होगा ना, हम नई और अच्छी चीज़ें ट्राई भी कर पाएंगे. एंड फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव, वो ये इजीली अफोर्ड भी कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू हियर एंड वॉचिंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, then please consider to subscribe the channel. Now without wasting more such time, let's quickly start the video. ओके, तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट दिखाऊंगी. तो आई हैव दिस रैमसन का यू आर लवली परफ्यूम. ये 30 ml की बॉटल में आता है. एक्चुअली द बॉटल इज सो क्यूट एंड इट फिट्स राइट इनटू माय पाम, एज यू कैन सी. व्हाट अ परफ्यूम इट इज. आई एम एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड दिस मच व्हेन आई हैव ऑर्डर्ड दिस. ऑल्सो द परफ्यूम इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. इट स्टेज अप टू 8 to 9 hours. ऑल्सो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, माइल्ड है, बट बहुत अच्छी है. पीपल हु हैव एलर्जीज और हेडेक इश्यूज कैन ईजिली यूज दिस. आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट इन द मॉर्निंग, टेस्ट करने के लिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं. बट गेस व्हाट, फ्रेग्रेंस लास्टेड टिल नाइट एंड आई वॉज लाइक ओके, दैट्स ग्रेट. टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस, इट्स माइल्ड एंड सूदिंग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. आई पर्सनली लव दिस परफ्यूम as I have never seen such an affordable perfume with amazing fragrance. If you are one of those who like to collect a miniature perfume, जैसे कि मैंने इससे पहले एक प्लम का पॉकेट परफ्यूम लिया था अंडर ₹250 एंड 300 समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली में मिनी परफ्यूम्स आर वेरी इजी टू गो. आप इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हो. आई बॉट दिस वन इन ₹91 ऑन डिस्काउंट. इट्स सुपर अफोर्डेबल गाइज. यू हैव टू ट्राई दिस वन फॉर श्योर. बाय द वे, अकॉर्डिंग टू इट्स पैकेजिंग, दिस इज द क्यूटेस्ट परफ्यूम दैट आई गॉट टिल नाउ. ओके, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट आइटम. मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स के ब्लशर दिख गए नायका पे फॉर जस्ट ₹76. कैन यू बिलीव दिस. और मैंने सोचा ठीक है, अंडर ₹100 का हॉल वीडियो कर रही हूँ तो इससे भी ऑर्डर कर ही लेते हैं. इससे पहले कि मैं बाकी चीज़ें बताऊँ, लेट मी टेल यू, इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शेड्स अवेलेबल थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे समझ नहीं रहा था सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से मुझ पे कौन सा शेड सूट करेगा. तो आई हैव ऑर्डर्ड 2 of the shades कि चलो नाउ आई विल चूज विच वन सूट्स मी. सो दीज आर द शेड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस वन इज सॉफ्ट सैल्मन 01 एंड दिस वन इज डस्टी रोज 03. एंड बोथ ऑफ द शेड्स आर वेरी प्रिटी. ऑब्वियसली सामने से तो अच्छे ही लगेंगे, बट हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये लगता कैसा है. एज यू गाइज कैन सी, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है. मतलब ये जब मुझे रिसीव हुआ है ना, मैंने इसे जल्दी से अनपैक किया है देखने के लिए कि मतलब टूटा वगैरह तो नहीं है. तो अब मैं इसे खोल कर देखूँगी कि ये एक्चुअली में लगता कैसा है. फाइनली खुल गया ये. तो अब आप क्लियरली देख सकते हो मैंने इसे टच भी नहीं किया है, क्योंकि ना फिर क्या होता है, मज़ा नहीं आता है. और मैं चाहती थी मैं इसे आपके सामने ही अनपैक करूँ, देखूँ, ताकि आप मेरा रॉ एंड ऑनेस्ट ओपिनियन जान पाओ. वरना क्या फ़ायदा यार, मतलब मैं पहले ही इसे अनपैक कर लेती, देख लेती, फिर तो मैं प्री प्लान्ड ओपिनियन देती ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है. लेट्स क्रिएट लिटिल ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और मैं एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ, आई एम नो वन टू जज और क्रिएट अ पर्टिकुलर हेट टू अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट. इट्स जस्ट हाउ आई फील अबाउट इट, एंड वही मैं आपसे शेयर करूँगी. बाय द वे, मैंने इतना बोला कि अब तो ये ब्लश भी बोल रहा होगा चुप कर जा बहन, अब मेरे बारे में भी बोल ले. कितना खतरनाक जोक था ये. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज अ स्वैच. सबसे पहले मैं इस ब्लश का दूंगी, दैट इज़ अ डस्टी रोज. पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, वरना मैं स्ट्रगल करती रह जाऊँगी. इसकी पैकेजिंग है तो बहुत क्यूट, बट ओपन करने में थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है. बोला था ना, पोपट होना ही है मेरा. वाह,
प्लीज़ स्लो क्लैप्स फॉर मी। इसे घुमाकर खोलना था और मैं इसे ऐसे 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 करके खोल रही थी। चलो ठीक है, खुल तो गया। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, थोड़ा सा लूँगी मैं और हाथ पे अपने स्प्रेड करके दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हो। ओ माय गॉड गाइस, इट इज़ सो पिगमेंटेड। आप देख सकते हो एकदम बटर की तरह मेल्ट हो रहा है ये। वाओ, सी कितनी अच्छी तरह स्प्रेड हो गया है। आई हैव नेवर एवर सीन दिस लेवल ऑफ पिगमेंट दैट दिस ब्लश हैज़। थोड़ा सा मैं इसे अपने चिक्स पे भी लगा कर देखूंगी कि ये एक्चुअली में अच्छा लगता है या नहीं। बहुत थोड़ा सा ही ले रही मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। और मैं इसे ऐसे थोड़ा सा लगा कर मेल्ट करूँगी, स्प्रेड करूँगी अच्छी तरह। ओके, सो नाउ दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी पता क्या लगी, इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है। मतलब आपके ब्लश और चिक्स के बीच में WWE फाइट नहीं होगी कि ओ माय गॉड मिक्स क्यों नहीं हो रहा, मिक्स क्यों नहीं हो रहा। बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लश। इफ़ आई हैड टू रेट इट आई विल डेफिनेटली गिव इट 10 on 10। एंड अब तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना, यू विल डेफिनेटली गोना लव दीज। ना इस वाले शेड को भी ट्राई करके देख लेते हैं ये कैसा लगेगा। पिगमेंटेड तो ऑब्वियसली मैंने पहले वाले शेड से देख लिया है, उतना ही होगा, बट लगता कैसा है ये भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है एंड आपके डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा। अगर आप ऑफिस कॉलेज जाते हो ना, तो आप रेगुलर बेसिस पे नेचुरल न्यूट्रल मेकअप के लिए ये यूज़ कर सकते हो। इसे मैं हाथ पे लगा कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हो इतना ज़्यादा मतलब डार्क नहीं है ये, रेगुलर बेसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। सो समझ ही गए होगे आप, ये बेस्ट है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक एंड दिस इज देयर कंसीलर इन द शेड NC1 beige. Again they have a lot of shade options and the best part is they have included color correctors as well. एक चीज़ मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी लगी यार, इनकी पैकेजिंग कितनी क्यूट एंड प्रिसाइज होती है। मतलब देख कर ऐसे खोलने का मन ही नहीं करता। मतलब इसकी भी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने अभी ब्लश दिखाया था इनसाइड का, उसी की तरह। इट कॉस्ट में ₹100 to 100 थिंग समथिंग, हाँ अप्रॉक्स ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आई जस्ट मेंशन इट ओवर हियर। इसी भी स्वच्छ करके देख लेते हैं। बाय द वे बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा इग्नोर कर देना यार। हाँ, इसे भी मैं थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे लूँगी और हाथ में ही स्प्रेड करके दिखाऊँगी। ऑब्वियसली फेस पे तो अभी ऑलरेडी मेकअप किया हुआ है मैंने। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊँगी और इट इज़ एक्चुअली वेरी क्रीमी। मुझे बहुत क्रीमी फील हो रहा है और ये भी बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कंसीलर लगाया हुआ है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है यार ये। इट्स लाइक अ क्रीमी टेक्सचर बट नॉट ऑयली। दिस शेड इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर मी एंड गेटिंग द राइट शेड इज द मेन थिंग। मतलब अगर आपने राइट शेड नहीं लिया तो ऑब्वियसली आपके वो किसी काम का नहीं है, ख़राब ही लगेगा। बट अगर आपने इसे राइट शेड में लिया ना, ट्रस्ट भी बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड कवरेज इट इज़ टॉप नॉच। ऑल्सो दिस इज़ वेरी लाइट वेट एंड डजंट फील हैवी ऑन स्किन एट ऑल। जस्ट इट टू सम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनफ टू गिव यू अ फुल कवरेज एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस कंसीलर इज अफोर्डेबल, बिल्डेबल एंड ग्रेट फॉर डेली यूज। यू कैन ऑल्सो बाय द कलर करेक्टर इंडिविजुअली। आई विल मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इफ यू वांट आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स दिखा रही थी तो मुझे एक और चीज़ नायका पे बहुत इंटरेस्टिंग दिखी थी, वो भी मैंने ली है, तो मैं दिखा ही देती हूँ, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिप ग्लॉस। आई एम इन द शेड फ्रॉस्ट। इसमें शेड क्या, ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट है। दिस इज़ द ओनली कोड टू फाइंड विच वन इज़ दिस। ओके, नाउ द थिंग इज़ इस लिप ग्लॉस में 12 लिप शेड्स अवेलेबल थे, बट सिंस मुझे ग्लॉस चाहिए था तो आई हैव पिक्ड दिस वन। लेट मी शो यू गाइज ये एक्चुअली में है कैसा। तो इसे मैं डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगाऊंगी। एज यू कैन सी मैंने लिपस्टिक ऑलरेडी अप्लाई की हुई है। नाउ आई एम गोना अप्लाई इट अ लिटिल बिट।
As you can see, it giving a little bit of shinier and glossier effect. It's not too sticky on my lips, but somehow it's thick. I have always been a matte lipstick kind of a person, but this lip gloss had changed the game altogether. It actually looking so freaking good यार, मतलब आप इसे खाली लिप लाइनर के साथ भी वेयर कर सकते हो. I also feel it giving a sort of moisturizing effect to my lips. थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है. Now I have to say this is a bomb product and definitely a game changer to your makeup looks. By the way, मैंने इसका प्राइस बताया क्या? चलो ठीक है, नहीं भी बताया तो अब बता देती हूँ. It's for ₹81 only guys. सोच क्या रहे हो, जाकर ले लो जल्दी से. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ. तो मैंने लिया है ये LA18 का आई ड्रामा काजल. बाय द वे मुझे ये बताते हुए भी हंसी आ रही है क्योंकि मेरे लिए ये खुद बहुत अनएक्सपेक्टेड था. मैंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि मैं काजल लूंगी, क्योंकि मेरा काजल के साथ पता नहीं क्या सीन है. मतलब इसे अप्लाई करते ही मुझे कमोलिका बनने में टाइम नहीं लगता. लाइक आई हैवंट अप्लाइड अ प्रॉपर काजल इन माई लाइफ. बट कुछ मेकअप लुक्स ऐसे होते हैं ना जिनमें आप काजल नहीं लगाओ तो कुछ खाली खाली सा लगता है, स्पेशली एथनिक लुक्स में. सो आई थॉट चलो एक ले लेते हैं, लगा कर देखेंगे, मे बी अब अच्छा लगे. एनीवेज लगाना या नहीं लगाना बात की बात है, बट देख लेते हैं ये है कैसा. इसका प्राइस है ₹89 एंड आप जब नायका स्क्रॉल करोगे ना तो आप इस ब्रांड में देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफ सिमिलर प्राइस. मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोडक्ट्स, बट जितना मैंने देखा मैं वो बता रही हूँ. ओके, नाउ लेट्स ग्लाइड इट. तो मैं यहाँ पे ग्लाइड करती हूँ. Wow, can you see this how smoothly it glides on my hand यार. It's like a proper black color. Also ये ब्रांड के बारे में मैंने पढ़ा था, ये काजल स्मज प्रूफ है. Let's see if it's true. थोड़ा सा ये स्मज हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ा तो हुआ है. बट फिर भी इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काजल लगा मुझे ये. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, पता नहीं ये ब्रांड इतना अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग देखूँ तो. मेरे पास आई थिंक LA18 की एक लिपस्टिक थी, वो मेरे पास शायद अभी भी है कहीं पे. वो मैंने लाइक 2 और 3 इयर्स ऑलमोस्ट यूज़ किया था. बहुत ही प्यारी लिपस्टिक थी वो. ये लैक्मे एंड मेबेलिन को भी कंपटीशन दे सकता है कुछ हद तक, लाइक ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिन्हें मैंने यूज़ किया बस उसी के लिए बोल रही हूँ. बाय द वे द काजल इज ऑल्सो वेरी गुड. ओके जी, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव दिस नायका का लिप किसर लिप बाम इन स्ट्रॉबेरी वेरिएंट. आजकल ना मुझे अतरंगी चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक लग गया है. पता नहीं क्या सोचकर मैंने इसे भी ऑर्डर कर लिया था. एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये लिप बाम है मैंने ऑलरेडी इसे ट्राई करके देख लिया था, तो आई नो हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी लाइट वेट लिप बाम, ठीक है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, इट डजंट स्टे फॉर लॉन्गर बट गिव प्रॉपर मॉइस्चर जो हमारे लिप्स को जरूरी होता है. ऑल्सो मेक्स द लिप्स सुपर सॉफ्ट. मैं इसे खोल कर भी दिखा देती हूँ. ये ऐसा दिखता है. इट एक्चुअली स्मेल फ्रूटी एंड फ्रेश. वो च्युइंगम आते थे ना, एग्जैक्टली वैसी स्मेल है इसकी. आई जस्ट लव इट. ओ बाय द वे इट डज नॉट हैव एनी टिंट, सो यू कैन यूज इट एज ए टॉपर ओवर योर मैट लिपस्टिक्स टू prevent from drying throughout the day. It definitely make your lips smooth, soft and moisturized for a quite long time. However, sometimes it might feel sticky on your lips, but never mind. इसका प्राइस है ₹116 एंड क्योंकि डिस्काउंट पे मैंने लिया था तो मुझे थोड़ा सा कम में मिला था. ये डिपेंड करता है अलग अलग वेरिएंट पे. लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वांट एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू कैन ईजिली फाइंड देम. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. Do let me know in the comment section what kind of video you want me to make next. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.